Now, it's the brutal murder of a sarpanch which has triggered a big storm, a big political storm in the state of Maharashtra. Bir Sarpanch Santosh Deshmukh was tortured and killed on the 9th of December 2024. 3 months later, the Mumbai police arrested a very close aide of Maharashtra Minister Dhananjay Munde. It's the opposition which has now come out on the streets. Maharashtra Minister Dhananjay Munde, in fact, has now said that he's stepping down. And this after his very close aide was being arrested by the Maharashtra police. But he's saying he's stepping down because he's not well. He cited health reasons. There have been images which have been accessed by India Today. One of the murder accused could be seen with a pipe and a stick kicking and punching the victim. Revelations are coming out in the charge sheet, which also has been accessed by India Today. The victim was beaten up with iron rods, sticks and iron chain. He was later stripped and then tied to a car. When the victim was asking for water, the accused, in fact, did not give him the water. He, in fact, went on and urinated on him. He was forced to sit on the ground, half naked, when the brutal assault was taking place, and then he started bleeding. The accused then made sure that they bashed up Deshmukh with a gas pipe for over 3 hours. And all this while, the accused were making videos, making audio calls, and recording the video all throughout the assault. The opposition is up in arms. They are now saying Dhananjay Munde should be made a co-accused in the murder, and they are also saying that there is a deliberate delay in the probe which is taking place in this case. आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। धनंजय मुंडे का जो इस्तीफा किया गया है, चला पुढे चला, प्लीज साइड द्या, प्लीज साइड साइड तर धनंजय मुंडेंचा राजीनामा झालाय. मी त्याचंही स्वागत करते. हा राजीनामा फार आधी व्हायला पाहिजे होता. हा राजीनामापेक्षा शपथच नाही व्हायला पाहिजे होती. तर या सगळ्या गोष्टींना, पुढच्या भोगांना कदाचित सामोरं जावं लागलं नसतं. घेणाऱ्यांनी सुद्धा आधी घ्यायला पाहिजे होता. धनंजयनी सुद्धा आधी राहायला पाहिजे होता. या सगळ्या वेदनांपासून कदाचित गरिमामय त्याला एक मार्ग मिळाला असता. त्या पोराच्या परिवाराच्या, त्याच्या जीवाच्या वेदनांपुढे हे काहीही मोठा निर्णय नाही. त्यांनी तो घेतलाय, ते योग्यच केलेलं आहे. मला वाटतं देर आहे दुरुस्त आहे. धनंजय मुंडे यांनी नैतिकतेला धरून राजीनामा दिला आहे. त्यांचा त्याच्याशी काय संबंध आहे हे अजून पोलिसांकडून कोणीही कोर्टामध्ये कुठेही काही स्पष्ट झालेलं नाही. और आज भी जो है कोर्ट में जो कागजात दाखिल किए गए हैं उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई संबंध जो है धनंजय मुंडे के साथ नहीं दर्शाया गया है. मगर धनंजय मुंडे ने जो है अपने नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसका जो है हमारे पार्टी ने जो स्वागत है. सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए. क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में, 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था, कानून की परिस्थिति बनी है, बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है. मैं यही कहता हूं कि एक रेजिग्नेशन से कुछ होने वाला नहीं है. चार्जशीट अमेंड होनी चाहिए, इम्प्रोवाइज चार्जशीट आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारा मामला होना चाहिए. और सबसे अहम बात यही है कि जो भी उस फोटो में है, जिन्होंने अत्याचार किए हैं, जिन्होंने ये मर्डर किए, उसे पब्लिकली हैंग किया चाहिए. सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है. महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है. जो मुख्यमंत्री ने नागपुर के अधिवेशन में जवाब दिया था वो सब झूठ दिया था. विधानसभा का भी दिशाभूल उन्होंने की थी, महाराष्ट्र की जनता की दिशाभूल की थी. ये स्पष्ट हो चुका है. महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री है, ऐसे मंत्रियों पे कब कार्रवाई करेंगे, यह भी प्रश्न यहाँ पे खड़ा हुआ है. जो सामान्य लोग और देशमुख परिवार संतोष देशमुख को न्याय मिलने के लिए वो लड़ रहे थे, इसका ये परिणाम है. सरकार ने लेट किया लेकिन उनका राजीनामा लिया. लेकिन हम सबका ये भी कहना है कि उनको ये जो केस चल रही है मर्डर की, उसमें अभी सह आरोपी करना चाहिए
और पारदर्शक पद्धति ने, ट्रांसपेरेंट पद्धति ने उनकी वहां पे इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है।